वैश्या है तो भी माँ के रूप में दिखती है, और किसी सेवक की पत्नी है तो भी वो माँ के रूप में। संत मारता नहीं है, संत समझाता है। तारते हैं संत, तो मारते थोड़े नहीं है। तारते हैं संत तरन तारण के लिए होते हैं। अच्छा। जैसा गंगा मैया पापनाशनी है, इसी प्रकार से संत ज्ञान गंगा है। कोई दान में दिया जाता है, किसी को बैराग लग जाता है, कोई किसी परेशानी से भाग करके बाबा बन जाता है। मतलब जो लिखा है सन्यास जीवन में जी, तो नारायण वो भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी आपको अच्छा भी लग रहा है, तरस भी आ रहा है, इतना सुंदर शरीर का युवा, इतनी अच्छी मुस्कुराहट चेहरे पर। सीखने की है कि महाराज जी को गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा आता है तो उसको पी जाते हैं। इसके मूल में क्या है, कैसे पी जाते हैं, इसका रहस्य क्या है? क्योंकि हमारा मन। दोस्तों, मिलवाते हैं एक नागा सन्यासी से जो गुजरात की माटी से चलकर कुंभ की धरती पर आए हैं, और जिनका आभा मंडल आप देख रहे हैं। नाम है इनका भैरव चेतन गिरी रुद्राक्षधारी बाबा। और इनके अगर गुरुदेव की बात करें तो यह है महंत श्याम गिरी जी जटायु, राजकोट गुजरात। गुजरात की धरती से धुई रमाए हैं। बाबा के हाथ में मयूर पंखी है जिससे आशीर्वाद दे रहे हैं, और यह नीचे से ऊपर तक, यानी देखा जाए तो जटाओं में रुद्राक्ष की माला, उसके नीचे पूरे शरीर में रुद्राक्षधारी हैं बाबा, जिसका वजन देखा जाए तो काफ़ी है। और बाबा से मैंने बातचीत भी किया, आप देख रहे हैं यह धुई जली हुई है। उधर फावड़ा है। फावड़ा किसका प्रतीक है हम बात करेंगे। फावड़ा से भी प्राय परशुराम जी का। फरसा। फरसा, फरसा, फावड़ा नहीं, ये है अच्छा फरसा। फरसा। अच्छा, इससे क्या करते हैं? ये है सनातन धर्म की रक्षा हेतु। अच्छा, सनातन पर जब विपत्ति आएगी तो फावड़ा चलेगा, तो फरसा चलेगा, फावड़ा नहीं चलेगा। अच्छा, फावड़ा फरसा तो चलेगा। फावड़ा तो किसान चलाते हैं। अच्छा, ये फरसा है। ये फरसा, ये परशु का फरसा है, परशुराम जी का। किस पर चलेगा? ये सनातन धर्म के विरुद्ध जब कोई साहस करता है, दुस्साहस, हाँ, तब ये फरसा उनका गर्दन उतार देगा। हाँ, समझ गए आप, बहुत समझदार हैं। अच्छा, आपको क्रोध कभी आता है तो क्या करते हैं? फावड़ा उठाते हैं। जब हमें क्रोध आता है ना, तब हम उसको पानी की तरफ पी जाते हैं। अरे वाह 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 वाह! पहली बार कोई नागा सन्यासी ऐसा मिला जिसने कहा क्रोध आता है तो उसका दमन करते हैं, उसको पानी की तरह पी जाते हैं, गुस्सा हम बाहर निकालते ही नहीं। महाराज जी, ये सीखा कैसे है कि अभी तो लोग चिमटा लेकर के मार रहे हैं, तमाम यूट्यूबर पीटे गए और दौड़ा रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, तो और आप इस तरह से गुस्से को पी जाते हैं, यह तो बहुत बड़ी साधना किया है आपने। नारायण, जब मनुष्य का मन अनकंट्रोल होता है, जब उसके बस से बाहर हो जाता है मन, तभी ऐसा दुस्साहस कोई संत करता है। नहीं तो संत कभी किसी को मारते नहीं, संत तो तारते हैं। नारायण, लग रहा है मुझे अच्छे संत के साथ आज साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। संत मारता नहीं है, संत समझाता है। तारते हैं संत, तो मारते थोड़े नहीं है। तारते हैं। संत तरन तारण के लिए होते हैं। अच्छा। जैसा गंगा मैया पापनाशनी है, इसी प्रकार से संत ज्ञान गंगा है। क्या है? वाह, ज्ञान गंगा। संत ज्ञान गंगा है। संत सभी पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, जैसा कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। सत्य है जी, क्योंकि संत का हृदय मक्खन के जैसा ही होना चाहिए। गुरुदेव, आप तो युवा, तो वो है जो 100 माताओं की ममता एक तरफ और एक सन्यासी संत की ममता एक तरफ। इतना प्रेम होता है 100 माताओं के बराबर संत के अंदर। वाह! यह भी लिखा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। पापी के घर बेटा भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, और लक्ष्मी भी हो सकती है, अपार संपदा हो सकती है। पापी घर भी होए, सुत दारा और लक्ष्मी, किंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसा महाराज जी दोहरा भी रहे हैं इसे, और हमारी बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी घर भी होए। पर संतों का जो समागम है वो बड़े सौभाग्य की बात है। कई जन्मों के पुण्य होते हैं जो संतों के दर्शन होते हैं। महाराज, श्री कौन सा आपका अखाड़ा है? हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के हैं। नारायण, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। कब से आप हो गए नागा सन्यासी?
बस वही बालपन से। बालपन से। कौन बना दिया आपको? बनाना तो भगवान के हाथ में है, निमित्त तो वही हैं, परंतु कुछ मनुष्य की एक अभिलाषाएं होती हैं। जी। जैसे किसी को पुत्र नहीं है, उसने बचपन में पुत्र दिया हो, जी। संत ने मांगा हो, जी। या स्वयं से उसने संकल्प लिया हो, जी। इसी प्रकार से संत होते हैं। जी। कोई दान में दिया जाता है, किसी को बैराग लग जाता है, कोई किसी परेशानी से भाग करके बाबा बन जाता है। मतलब जो लिखा है सन्यास जीवन में, जी। तो नारायण वो भोगना ही पड़ेगा। हाँ। चाहे वो एक नहीं 101 शादी कर ले, फिर भी उसको सन्यास छोड़ेगा नहीं। वाह वाह वाह। ऊपर वाला जो चाहेगा वैसे नचाएगा। सबे नचावत राम गोसाई, वाह वाह। बंदे कीट मरकट की नाई। हम क्या करेंगे? कराने वाला तो वो है जो सब में रम रहा है, वो जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे। सब ही नचावत राम गोसाई। आगे की लाइनें क्या है? बंदे कीट मरकट की नाई। बरकट की नहीं। बंदे कीट मरकट की नाई। जी। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, हाँ, वैसे ही ऐसे। व्यक्ति नाचता है। महाराज जी, आपको अच्छा भी लग रहा है, तरस भी आ रहा है। इतना सुंदर शरीर का युवा, इतनी अच्छी मुस्कुराहट चेहरे पर। भगवान ने रविवार को आपको बनाया होगा, जिस दिन छुट्टी का दिन था, फुर्सत में। और हाँ हाँ, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, अनादि है, आदि है। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो अपना सोचा कभी नहीं होता, अपना सोचा कभी नहीं होता, हरि सोचा तत्काल। वाह वाह जो हरि सोच लेते हैं वो तत्काल होता है, वाह। और अपना सोचा कभी नहीं होता। वाह वाह। तो एक बात सीखने की है कि महाराज जी को गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा आता है तो उसको पी जाते हैं। इसके मूल में क्या है? कैसे पी जाते हैं? इसका रहस्य क्या है? क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। कैसे कर लिया आपने? वो सब गुरु महाराज की कृपा। अच्छा, और हम लोगों को करना होगा, गुस्सा पीना होगा, तो कैसे पिएंगे? कुछ रास्ता बताइए प्रभु। उस गुस्सा को पीने लिए सबसे पहले उनके माता पिता की कृपा होना चाहिए, उसके बाद में गुरु महाराज की कृपा होनी चाहिए। अच्छा। गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी तो वो गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु महाराज ने इतना क्रोध किया हुआ है कि हमें क्रोध आता ही नहीं है। वाह। हमारे क्रोध का दमन हमारे गुरु महाराज ने किया हुआ है। वाह। हम उज्जैन के खूनी नागा हैं, 2004 के। खूनी नागा? हाँ। ये खूनी नागा क्या होता है? मारकाट करते हैं? खूनी नागा उज्जैन के तामसी होते हैं। अच्छा। बात बात पे गुस्सा करना, पब्लिक से दूर रहना, किसी को आने ना देना, जी। इसलिए वो खूनी कहलाते हैं। अच्छा। और सनातन धर्म की रक्षा हेतु युद्ध मैदान में उतर पड़े तो 100 मारे तो 1 गिने, उसको खूनी नागा कहते हैं। 100 मारे और 1 गिनती में 1 किए, उनको खूनी नागा कहते हैं। तो महाराज आप खूनी नागा हैं, और यह नाम से इतना भयभीत करने वाला है, और आप इतने अच्छे हैं। कभी उठाया है कि नहीं फावड़ा, फरसा? वैसे तो कहूँ आपसे कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि शब्द कटारी प्रेम की बिन मारे मर जाए। हाँ हाँ हाँ। इस पार से उस पार जाए, वो वाणी कटारी से भी तीखी। शब्द कटारी प्रेम की बिन मारे मर जाए। वाह वाह वाह। और उल्टी मार कबीर की चित से दिया उतार। यही है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को जो देखते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे इस कुंभ मेला के बारे में और सनातन के बारे में? ये सनातन आदि अनादि है, आज का नहीं है। और ये कुंभ मेला भी जब से है, जब से समुद्र मंथन हुआ है, और उसके पहले भी कुंभ प्रयागराज रहा है। और संत इसी प्रकार से कुंभ में तप करते चले आ रहे हैं और करते हैं। यहाँ अमृत कलश की बूंदों के बरसात से कुंभ प्रयागराज और बहुत सारे, जैसे हमारे त्रिवेणी संगम, 3 नदियाँ गंगा जमुना सरस्वती, फिर इस पृथ्वी पर इस कुंभ पर्व में 33 कोटि देवी देवताओं का आगमन होता है जी। अब वो देवता मनुष्य के ही रूप में सब विचर रहे हैं यहाँ। स्वामी जी, कभी शादी विवाह की इच्छा नहीं हुई? नारायण, हम तो अंदर से ही भगवा रंग में रंगे हैं। हमारे तो विचार ही मातृत्व
भावना वाले विचार हैं। हमें तो सब में संतान ही दिखती है। अच्छा, क्यों अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा है, हमें मतलब तो- देवी के रूप में सबको देखते हैं। भाई हमें तो सब संतान रूप में ही दिखती है, माता अच्छा। के रूप में दिखती है। वाह, वैश्य है तो भी माँ के रूप में दिखती है, और किसी सेवक की पत्नी है तो भी वो माँ के रूप में दिखती है। दोस्तों आज मुझे लग रहा है सच में जो नागाओं का संसार है, नागाओं की दुनिया है, एक पढ़े लिखे और आत्मज्ञानी नागा से आपने कहा वेश्या भी हमें माता के रूप में ही दिखती है। जो भी बेटियां हैं, बहनें हैं, सबको मैं माता के रूप में ही देखता हूँ, बच्चों के रूप में ही देखता हूँ। यदि बालिका है तो देवी के रूप में दिखती है, यदि छोटी कन्या है तो संतान के रूप में दिखती है, और जिसकी मांग में सिंदूर लग गया वो हमें माँ के रूप में दिखती है। क्या बात है, क्या बात है। वो फिर चाहे वैश्या ही क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे लिए माँ के रूप में दिखती है। वाह 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 वाह। स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते हुए यह नागा सन्यासी जिन्होंने वेश्या के घर भोजन करना स्वीकार किया था और कहा था, उसने हमें आमंत्रित किया, तो उसका आमंत्रण जो था मैंने उसे उसका उत्कृष्ट भाव देखा। ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद का। स्वामी जी आपसे मिल करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और विनम्र भाव से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमें भी आपसे मिलकर बहुत आनंद आया। और सुखी रहो, इसी प्रकार से धर्म का प्रचार करते रहो। सादर प्रणाम।